वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे एस्ट्रो वेदालय से आपके पास उपस्थित हूँ। वर्ष 2024 में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में होने वाली घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम सबकी एक उत्कंठा रहती है कि हमारे भविष्य में आखिर क्या होने वाला है। काश हम किसी तरह से इसको जान पाते। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और प्रकाश डालूंगा कि आपको अपने जीवन के किस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में आप थोड़ी और मेहनत करके और तरक्की पा सकते हैं। तो इस वर्ष के शुरुआत में गुरु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और इसके साथ ही जब 12वें भाव में वो गोचर करेंगे तो आपका रुझान धर्म कर्म के प्रति थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और उसी के साथ आपका खर्च भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी एक आपसे गुजारिश है कि अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगा के रखिए, अन्यथा जनवरी और फरवरी ऐसा हो सकता है कि आपकी बचत भी इसमें खर्च हो जाए। तो परिवार का ध्यान रखिए। अपनी वाइफ या शादी नहीं हुई तो अपनी मदर या अपने फादर या अपनी बड़ी सिस्टर या जो भी बड़े बुजुर्ग हो, उनकी सलाह से ही थोड़ा खर्च करें। ज़्यादा अच्छा होगा ये जो फैशनेबल चीज़ें हैं उस पर अभी खर्च ना करें, ठीक? क्योंकि ये जब आप खर्च स्टार्ट करेंगे तो ये हो सकता है कि पूरे साल ऐसे ही चलता रहे और लास्ट में जो है जाकर के आपका बैंक बैलेंस थोड़ा लो हो जाए। चलिए, ये तो थी बातें खर्चे की। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की या उनकी जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और जो अभी अपने जीवन साथी की तलाश में जुटे हुए हैं। तो जो भी जातक इस वक्त अपने जीवन साथी की तलाश में जुटे हुए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनका मनचाहा जीवन साथी उन्हें इस वर्ष प्राप्त हो सकता है और लड़कियों के हाथ में मेहंदी भी लग सकती है, ठीक है? तो थोड़ा सा यदि आप लोग कंसंट्रेट करें कि आपको अपने जीवन में क्या हासिल करना है, किस प्रकार से आपको अपने जीवन में चलना है, तो इस कंसंट्रेट के थ्रू आप एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। आंख बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। चूँकि ये साल अच्छा है, शादी आपकी हो सकती है बिना रुकावट, बिना व्यवधान के। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो जिनकी शादी हो रखी है वो खुश ना हो। तो जिन लड़कियों के शादी में रुकावट थी या जिन लड़कों के शादी में रुकावट थी, वो दुर्गा जी के 32 नामों का जाप अवश्य करें और लड़कियां हल्दी वाले पानी से नहाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। बृहस्पतिवार के व्रत करें और कुंडली दिखा करके वो अपना पुखराज भी धारण कर सकते हैं। चलिए, अब हम तीसरे लेवल पे आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लेवल है वो है कैरियर का, नौकरी का, व्यवसाय का। तो जिनका अपना व्यवसाय है वो थोड़ा सावधान हो जाएं। व्यवसाय को करते वक्त किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए, किसी भी प्रकार के व्यक्ति से संबंध ना बनाएं अपने, या किसी भी व्यवसाय को साझेदारी में शुरू करना चाहते हैं तो पहले सोच विचार लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको शनि महाराज बहुत ज़्यादा मेहनत करा करके तरक्की देने वाले हैं। हो सकता है आप तरक्की करके विदेश में भी चले जाएं
और वहाँ पर अपनी सैलरी से दुगनी सैलरी भी उठाएं। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो चाहते हैं कि हम थोड़ा कम मेहनत से ज़्यादा प्राप्त कर लें, यानी आजकल के बच्चे। तो जो बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं और चाहते हैं कि भाई हम बहुत अच्छा हासिल करें, तो ये साल थोड़ा सा उनको, पंचम भाव में केतु है, तो केतु क्या करता है, रिसर्च में डालता है। ठीक है, या तो आप बहुत ही गूढ़ विद्याओं की तरफ आकर्षित होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिसर्च में लगे हों तो उस रिसर्च में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन जो रिसर्च और गूढ़ विद्याओं से अलग हट के पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बाद उनको सफलता मिल सकती है। आपका फरवरी से लेकर के मार्च तक का जो समय है, ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम इसी में होते हैं और यही पीरियड जो है आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है। यदि किसी को कंसंट्रेट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसी, जैसे जंगली जो कुत्ते होते हैं वहाँ पर दूध और ब्रेड वहाँ पर दे दीजिए, उस कुत्ते को खिला दीजिए। घर के अंदर नहीं पालना है, घर के बाहर उसको खिलाना पिलाना कर दीजिए। उसके बाद आते हैं जो गरीब हैं, जो सड़क के किनारे रहते हैं, उनको ब्लैक एंड वाइट कंबल वो ज़रूर दान करें। उसे दान करने से पहले अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार करके उसको दान कर सकते हैं। इसके बाद एक सरस्वती यंत्र लेकर के अपने कमरे में स्थापित करें और सरस्वती माता के चालीसा भी पढ़ सकते हैं, उनके मंत्र का कोई जाप भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करिए। और जिनको कंसंट्रेशन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो रात को अंधेरे में थोड़ा सा अंधेरा कमरा कर लें, लाइट्स बुझा लें, अपनी मदर फादर के साथ बैठ करके एक दिया जलाएं अपने सामने इतनी ऊंचाई पर और नीचे बैठ करके उसे त्राटक करें, यानी कि देखें उसको। उसे देखने से आपका जो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आज की डेट में एक ऐसा चैलेंज बना हुआ है जिससे बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक सभी परेशान। उस परेशानी की वजह हम लोगों का खान पान और दूसरा हम लोगों का आलस। हम लोग चाहते हैं कि बाजार का खा लें, घर में बना हुआ खाना ना खाना पड़े, या फिर बाहर का जूस पी लें, पैकेट में बंद हुआ जूस पी लें, घर का जूस ना मिले। ठीक है, तो इस आदत को बदलिए और प्राणायाम, योग और घर का खाना ये अवश्य और अवश्य लें, क्योंकि ये साल जो है आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रह सकता है। और आप लोगों को आगाह करूंगा कि मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये 4 महीने आप अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखें तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। प्राणायाम तो ज़रूर करिए। और जो बच्चे ज़्यादा बीमार हैं वो गायत्री महामंत्र जो है उसका भी जाप कर सकते हैं, 1 माला। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे बताए उपाय अपनाएंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। नमस्कार।